सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए परमेश्वर के कथन। 29वां कथन। जिस दिन सभी चीजें पुनर्जीवित हुई थीं, मैं मनुष्यों के बीच आया और मैंने उसके साथ अद्भुत दिन और रात बिताए हैं। केवल इस अवसर पर ही मनुष्य मेरी सुलभता को थोड़ा सा समझता है और जैसे जैसे मेरे साथ उसकी अंतःक्रिया बार बार होने लगती है, तो वह जो मेरे पास है और जो मैं हूं, उसमें से थोड़ा सा देखता है और परिणाम स्वरूप उसे मेरे बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सभी लोगों के बीच मैं अपना सिर उठाता हूं और देखता हूं कि वे सभी मुझे देखते हैं। फिर भी जब संसार पर आपदा आती है तो वे तुरंत व्याकुल हो जाते हैं और उनके हृदयों से मेरी छवि गायब हो जाती है। आपदा के आने से आतंक से त्रस्त वे मेरे प्रोत्साहनों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। मैंने मनुष्यों के बीच बहुत वर्ष बिताए हैं, फिर भी वह हमेशा अनभिज्ञ रहा है और उसने मुझे कभी नहीं जाना। आज मैं अपनी स्वयं के मुंह से उसे बताता हूं और मुझसे कुछ प्राप्त करने के लिए सभी लोगों को अपने सामने लेकर आता हूं। फिर भी वे मुझसे अभी भी अपनी दूरी बनाए हुए हैं और इसलिए वे मुझे नहीं जानते हैं। जब मेरे कदम ब्रह्मांड के कोने कोने में पड़ेंगे, तब मनुष्य खुद पर चिंतन करना शुरू कर देगा और सभी लोग मेरे पास आएंगे और मेरे सामने दंडवत करेंगे और मेरी आराधना करेंगे। यह मेरी महिमा का दिन, मेरी वापसी का दिन और साथ ही मेरे प्रस्थान का दिन भी होगा। अब मैंने अपना कार्य पूरी मानव जाति के बीच आरंभ कर दिया है और मैंने पूरे ब्रह्मांड में अपनी प्रबंधन योजना के अंतिम अंश की औपचारिक शुरुआत कर दी है। इस क्षण से आगे जो कोई भी सावधान नहीं है, वे किसी भी क्षण निर्दयी ताड़ना के बीच डूबने के लिए उत्तरदायी है। यह इसलिए नहीं है क्योंकि मैं निर्दयी हूं, बल्कि यह मेरी प्रबंधन योजना का एक कदम है। सभी को अवश्य मेरी योजना के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए और कोई भी मनुष्य इसे बदल नहीं सकता है। जब मैं औपचारिक रूप से अपना कार्य शुरू करता हूं, तो सभी लोग वैसे ही चलते हैं जैसे मैं चलाता हूं। इस तरह कि समस्त संसार के लोग मेरे साथ कदम मिलाते हुए चलने लगते हैं। संसार भर में उल्लास होता है
और मनुष्य को मेरे द्वारा आगे की ओर प्रेरित किया जाता है। परिणाम स्वरूप बड़ा लाल अजगर मेरे द्वारा उन्माद और व्याकुलता की स्थिति में भगा दिया जाता है और वह मेरा कार्य करता है और अनिच्छुक होने के बावजूद अपनी स्वयं की इच्छाओं का अनुसरण करने में समर्थ नहीं होता है और उसके पास मेरे नियंत्रण में समर्पित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। मेरी सभी योजनाओं में बड़ा लाल अजगर मेरी विषमता, मेरा शत्रु और मेरा सेवक भी है। वैसे तो मैंने उससे अपनी अपेक्षाओं को कभी भी शिथिल नहीं किया है, इसलिए मेरे देह धारण के काम का अंतिम चरण उसके घराने में पूरा होता है। इस तरह से बड़ा लाल अजगर मेरी उचित तरीके से सेवा करने में अधिक समर्थ है, जिसके माध्यम से मैं उस पर विजय पाऊंगा और अपनी योजना को पूरा करूंगा। जब मैं कार्य करता हूं तो सभी स्वर्गदूत निर्णायक युद्ध में मेरे साथ शुरू हो जाते हैं और अंतिम चरण में मेरी इच्छाओं को पूरा करने का दृढ़ निश्चय करते हैं, ताकि पृथ्वी के लोग मेरे सामने स्वर्गदूतों के समान समर्पण कर दें और मेरा विरोध करने की इच्छा न करें और ऐसा कुछ न करें जो मेरे विरुद्ध विद्रोह करता हो। समस्त संसार में ये मेरे कार्य की गतिशीलताएं हैं। मनुष्यों के बीच मेरे आगमन का उद्देश्य और महत्व संपूर्ण मानव जाति का उद्धार करना, संपूर्ण मानव जाति को अपने घराने में वापस लाना, स्वर्ग और पृथ्वी का पुनर्मिलन करना और मनुष्य से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संकेतों का संप्रेषण करवाना है, क्योंकि मनुष्य का अंतर्निहित प्रकार्य ऐसा ही है। जिस समय जब मैंने मानव जाति का सृजन किया, उस समय मैंने सभी चीजों को मानव जाति के लिए तैयार किया था और बाद में मैंने मानव जाति को उस संपत्ति को प्राप्त करने की अनुमति दी जो मैंने उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार दी। इस प्रकार मैं कहता हूं कि यह मेरे मार्गदर्शन के अंतर्गत है कि संपूर्ण मानव जाति आज के दिन पहुंची है और यह सब मेरी योजना है। संपूर्ण मानव जाति के बीच अनगिनत लोग मेरे प्रेम की सुरक्षा में विद्यमान हैं और अनगिनत संख्या में मेरी घृणा की ताड़ना के अधीन रहते हैं। यद्यपि सभी लोग मुझसे प्रार्थना करते हैं, तब भी वे अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बदलने में असमर्थ हैं। एक बार जब वे आशा खो देते हैं, तो वे केवल प्रकृति को अपना काम करने दे सकते हैं और मेरी अवज्ञा करने से रुक सकते हैं, क्योंकि यह वह सब कुछ है जिसे मनुष्य के द्वारा पूरा किया जा सकता है। जब मनुष्य के जीवन की अवस्था की बात आती है, तो मनुष्य को अभी भी
वास्तविक जीवन को ढूंढना है। उसने अभी भी अन्याय, वीरानी और संसार की दयनीय स्थितियों की वास्तविक प्रकृति का पता नहीं लगाया है, और इसलिए यह आपदा के आगमन के लिए नहीं होता तो अधिकतर लोग अभी भी प्रकृति मां को गले से लगाते और अभी भी अपने आप को जीवन के स्वाद में तल्लीन कर देते। क्या यह संसार की सच्चाई नहीं है? क्या यह उस उद्धार की आवाज नहीं है जिसे मैं मनुष्य से कहता हूं? क्यों मानव जाति के बीच कभी भी किसी ने मुझसे सच में प्रेम नहीं किया है? क्यों मनुष्य केवल ताड़ना और परीक्षणों के बीच ही मुझसे प्रेम करता है? मगर कोई भी मेरी सुरक्षा के अधीन मुझसे प्रेम नहीं करता है। मैंने कई बार मानव जाति को ताड़ना प्रदान की है। वे इस पर एक नजर डालते हैं, लेकिन फिर वे उसे अनदेखा कर देते हैं, और वे इस समय इसका अध्ययन और मनन नहीं करते हैं, और इसलिए मनुष्य के ऊपर जो कुछ भी आता है वह है निष्ठुर न्याय। यह मेरे कार्य करने के तरीकों में से केवल एक है, परंतु यह तब भी मनुष्य को बदलने और उसे मुझसे प्रेम करवाने के लिए है। मैं राज्य में शासन करता हूं, और इसके अतिरिक्त मैं पूरे ब्रह्मांड में शासन करता हूं। मैं राज्य का राजा और ब्रह्मांड का मुखिया दोनों हूं। इस समय से आगे मैं उन सभी चीजों को इकट्ठा करूंगा जो चुने हुए नहीं हैं, और अन्य जातियों के बीच अपना कार्य आरंभ करूंगा, और मैं पूरे ब्रह्मांड के लिए अपनी प्रशासनिक आज्ञाओं की घोषणा करूंगा, ताकि मैं अपने कार्य में अगले कदम की शुरुआत कर सकूं। अन्य जातियों के बीच अपने कार्य को फैलाने के लिए मैं ताड़ना का उपयोग करूंगा, जिसका अर्थ है कि मैं उन सभी के विरुद्ध बल का उपयोग करूंगा जो अन्य जातियां हैं। प्राकृतिक रूप से यह कार्य उसी समय किया जाएगा जिस समय मेरा कार्य चुने हुओं के बीच किया जाएगा। जब मेरे लोग पृथ्वी पर शासन करेंगे और सामर्थ्य का उपयोग करेंगे, तो यही वह दिन भी होगा कि पृथ्वी के सभी लोगों को जीत लिया गया है, और इसके अतिरिक्त यही वह समय होगा जब मैं विश्राम करूंगा, और केवल तभी मैं उन सब के सामने प्रकट होऊंगा जिन्हें जीता जा चुका है। मैं पवित्र राज्य पर प्रकट होता हूं और अपने आप को अपवित्र भूमि से छिपा लेता हूं। वे सभी जिन्हें जीता जा चुका है और जो मेरे सामने आज्ञाकारी बन गए हैं, अपनी आंखों से मेरे चेहरे को देखने में समर्थ हैं और अपने कानों से मेरी आवाज को सुनने में समर्थ हैं। यह उन लोगों के लिए आशीष है
जो अंत के दिनों में पैदा हुए हैं। यह मेरे द्वारा पहले से ही नियत किया गया आशीष है और यह किसी भी मनुष्य के द्वारा अपरिवर्तनीय है। आज मैं भविष्य के कार्य के वास्ते इस तरीके से कार्य करता हूं। मेरा समस्त कार्य परस्पर संबंधित है। इस सब में एक आवाहन और अनुक्रिया है। कभी भी कोई कदम अचानक नहीं रुका है और कभी भी किसी भी कदम को किसी भी अन्य कदम से स्वतंत्र रूप से नहीं किया गया है। क्या यह ऐसा नहीं है? क्या अतीत का कार्य आज के कार्य की नींव नहीं है? क्या अतीत के वचन आज के वचनों के अग्रदूत नहीं है? क्या अतीत के कदम आज के कदमों के उद्गम नहीं है? जब मैं औपचारिक रूप से पुस्तक खोलता हूं तो ऐसा तब होता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड में लोगों को ताड़ना दी जाती है, जब दुनिया भर के लोगों को परीक्षणों के अधीन किया जाता है और यह मेरे काम की पराकाष्ठा है। सभी लोग एक भूमि में प्रकाश के बिना रहते हैं और सभी लोग अपने वातावरण के खतरे के बीच रहते हैं। दूसरे शब्दों में यही वह जीवन है जिसे मनुष्य ने सृष्टि की उत्पत्ति के समय से आज के दिन तक कभी भी अनुभव नहीं किया है और युगों भर में किसी ने भी इस प्रकार के जीवन का आनंद नहीं लिया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि मैं ऐसा कार्य करता हूं जैसा पहले कभी नहीं किया गया है। यह मामलों की सही स्थिति है और यही आंतरिक अर्थ है, क्योंकि मेरा दिन समस्त मानव जाति के नजदीक आता है, क्योंकि यह दूर प्रतीत नहीं होता है, परंतु यह मनुष्य की आंखों के बिल्कुल सामने ही है। तो परिणाम स्वरूप कौन भयभीत नहीं हो सकता है और कौन इसमें आनंदित नहीं हो सकता है? बेबीलोन का गंदा शहर अंततः अपने अंत पर आ गया है। मनुष्य की मुलाकात एक बिल्कुल नए संसार से हुई है और स्वर्ग और पृथ्वी बदल दिए गए हैं और वे नवीकृत कर दिए गए हैं। जब मैं सभी राष्ट्रों और सभी लोगों के सामने प्रकट होता हूं तो आसमान में सफेद बादल मंथन करते हैं और मुझे ढक लेते हैं। इसलिए पृथ्वी पर वातावरण को विशिष्ट रूप से दर्शाते हुए पृथ्वी के पक्षी भी मेरे लिए आनंद के साथ गाते और नृत्य करते हैं। और इस प्रकार पृथ्वी की सभी चीजों के लिए जागनी अब और अवसाद नहीं, बल्कि इसके बजाय जीवन शक्ति से भरे हुए वातावरण के बीच रहने का कारण बनते हैं। जब मैं बादलों के बीच होता हूं तो मनुष्य अस्पष्ट रूप से ही मेरे चेहरे और मेरी आंखों को देखता है और इस समय वह थोड़ा भयभीत महसूस करता है। अतीत में उसने पौराणिक कथाओं में से मेरे बारे में
ऐतिहासिक अभिलेखों को सुना था और उसके परिणाम स्वरूप वह मेरे प्रति केवल आधा विश्वासी और आधा संदिग्ध है। वह नहीं जानता है कि मैं कहां हूं या केवल मेरा चेहरा कितना बड़ा है। क्या यह समुद्र के समान विशाल है या हरे चारागाहों जितना असीम है? कोई इन चीजों को नहीं जानता है। जब आज मनुष्य मेरा चेहरा बादलों में देखता है, केवल तभी मनुष्य महसूस करता है कि पौराणिक कथा का मैं वास्तविक हूं और इसलिए वह मेरे प्रति थोड़ा अधिक अनुकूल हो जाता है। और यह केवल मेरे कर्मों के कारण है कि मेरे लिए उसकी प्रशंसा थोड़ी बढ़ जाती है। परंतु मनुष्य अभी भी मुझे नहीं जानता है और बादलों में केवल मेरा एक अंश ही देखता है। उसके बाद मैं अपनी बाहों को फैलाता हूं और उन्हें मनुष्य को दिखाता हूं। मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है और मेरे हाथों मार गिराए जाने से गहराई से भयभीत अचानक अपने हाथों को अपने मुंह के ऊपर रख लेता है और इसलिए वह अपनी प्रशंसा में थोड़ा आदर मिला देता है। मनुष्य मेरी हर हलचल के ऊपर अपनी आंखों को गड़ा देता है और पूर्णतः डरा हुआ कि जब वह मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है तो वह मेरे द्वारा मार गिराया जाएगा। फिर भी मनुष्य के द्वारा देखे जाना मुझे प्रतिबंधित नहीं करता है और मैं अपने हाथों के कार्यों को करना जारी रखता हूं। यह केवल उन सभी कर्मों में है जिन्हें मैं करता हूं कि मनुष्य मेरे प्रति कुछ अनुकूल है और इस प्रकार मेरे साथ संबद्ध होने के लिए धीरे धीरे मेरे सामने आता है। जब मेरी संपूर्णता मनुष्य के सामने प्रकट होगी तो मनुष्य मेरा चेहरा देखेगा और उसके बाद से मैं मनुष्य से अपने आप को अब और नहीं छुपाऊंगा या अस्पष्ट करूंगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं सभी लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से प्रकट होऊंगा और वे सभी जो लहू और मांस के हैं मेरे सभी कर्मों को देखेंगे। वे सभी जो आत्मा के हैं निश्चय ही मेरे घराने में शांति से रहेंगे और वे निश्चित रूप से मेरे साथ साथ अद्भुत आशीषों का आनंद उठाएंगे। वे सभी जिनकी मैं परवाह करता हूं निश्चित रूप से ताड़ना से बच निकलेंगे और निश्चित रूप से आत्मा की पीड़ा और देह की यंत्रणा से दूर रहेंगे। मैं सभी लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से प्रकट होऊंगा और शासन करूंगा और सामर्थ्य का उपयोग करूंगा ताकि लाशों की दुर्गंध संपूर्ण ब्रह्मांड में अब और न फैले। उसके बजाय मेरी स्पष्ट सुगंध पूरे संसार में फैल जाएगी, क्योंकि मेरा दिन नजदीक आ रहा है। मनुष्य जाग रहा है। पृथ्वी पर हर चीज व्यवस्थित है और पृथ्वी के बचे रहने के दिन अब और नहीं है।
क्योंकि मैं पहुंच गया हूं।